मानसरोवर, जो आज चीन में स्थित है, कभी थमानस सरोवर के नाम से विश्व विख्यात था। इस सरोवर में रहने वाले हंस नीले आकाश में सफेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उनके कलरव सुंदर नर्तकियों के नूपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। इन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों स्वर्ण हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और आकार में अन्य हंसों की तुलना में थोड़े बड़े थे। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनमें से एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच अक्सर होती रहती थी। समय के साथ मनुष्य योनि के लोगों तक भी उनके गुण और सौंदर्य की कहानियां पहुंचने लगी। जब वाराणसी नरेश ने उनके विषय में सुना तो उनके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। राजा ने तत्काल अपने राज्य में मानस सरोवर के समान एक भव्य सरोवर का निर्माण करवाया। इस सरोवर में हर प्रकार के जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहल लगवाए गए। साथ ही सुंदर मछलियों और पक्षियों की प्रजातियां भी यहाँ बसाई गई। राजा ने घोषणा की कि सरोवर में रहने वाले सभी पक्षियों को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। इस घोषणा के कारण दूर दूर से पक्षी यहाँ आने लगे और स्वच्छंद होकर विचरण करने लगे। वर्षा ऋतु के बाद जब आकाश बिल्कुल नीला हो गया, तब मानस के दो स्वर्ण हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित उस अद्भुत सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते पक्षियों की स्वच्छंदता देखकर वे आकर्षित हो गए। वे दोनों नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। अंततः वर्षा ऋतु के प्रारंभ से पहले वे वापस मानस लौट गए। जब वे मानस पहुंचे तो अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे हंस वहां जाने को उत्सुक हो उठे। परंतु हंसराज धृतराष्ट्र और सेनापति सुमुख ने इस प्रस्ताव को अनुचित बताया। धृतराष्ट्र ने कहा, पक्षियों और जानवरों की प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी संवेदनाएं चीखों से प्रकट करते हैं, परंतु जो जीव मानव कहलाता है वो बड़ी चतुराई से अपनी भंगिमाओं को अपने भावों के ठीक विपरीत प्रस्तुत करता है। लेकिन हंसों की जिद के आगे अंततः राजा को झुकना पड़ा। वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंस वाराणसी के सरोवर की ओर प्रस्थान कर गए। जब मानस के हंस वाराणसी पहुंचे तो राजा को इसकी सूचना मिली। उसने तुरंत अपने एक निषाद को दो विशिष्ट स्वर्ण हंसों को पकड़ने का आदेश दिया। एक दिन हंसराज धृतराष्ट्र सरोवर के तट पर स्वच्छंद विचरण कर रहा था। तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। पकड़े जाने की चिंता किए बिना उसने जोर से चीखकर अपने सभी साथियों को वहां से भागने का संकेत दिया। सारे हंस क्षण भर में उड़कर अंतर्धान हो गए, लेकिन सुमुख, जो उसका वफादार सेनापति था, वहीं डटा रहा। धृतराष्ट्र ने उसे भी भागने को कहा, पर सुमुख ने दृढ़ता से कहा, मेरा जीवन आपके बिना व्यर्थ है। मैं आपके साथ जीना मरना ही उचित समझता हूँ। जब निषाद उन दोनों हंसों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पकड़ा तो एक ही हंस गया था, लेकिन दूसरा हंस निर्भीक होकर उसके सामने खड़ा था। उसने जब इसका कारण पूछा तो सुमुख ने उत्तर दिया, मेरे जीवन से बढ़कर मेरे लिए वफादारी और स्वामी भक्ति है। ये सुनकर निषाद का हृदय पिघल गया। वो जो अब तक हिंसा और प्राण हत्या से जीवन यापन करता था, उसकी मानवता जाग उठी। उसने दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। हंसराज और सुमुख ने अपनी दूरदर्शिता से जान लिया कि निषाद राजा के कोप का भागी बनेगा। उन्होंने निषाद से कहा, अब तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमें राजा के पास ले चलो। निषाद के कंधे पर सवार होकर वे दोनों हंसराज दरबार पहुंचे। जब दरबारियों ने उन्हें देखा तो वे चकित रह गए। जिन हंसों को राजा पकड़ने में असमर्थ था, वे स्वयं उसके पास आ गए थे। राजा ने जब उनकी पूरी कहानी सुनी तो उसने निषाद को क्षमा कर दिया और पुरस्कृत किया। राजा ने हंसों से कहा, आप जैसे ज्ञानी और गुणी अतिथि पाकर मैं धन्य हो गया। कृपया कुछ समय और मेरे राज्य में रुककर मुझे मार्गदर्शन दें। हंसों ने कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार किया। अपनी बुद्धिमत्ता और परोपकार की शिक्षा देकर वे अंततः मानसरोवर लौट गए। निष्कर्ष, ये कहानी केवल स्वर्ण हंसों की अद्भुत बुद्धिमत्ता और वफादारी की नहीं, बल्कि मानवता और परोपकार की भी शिक्षा देती है। जब सच्ची भक्ति और मानवता जागती है तो कोई भी हृदय परिवर्तन संभव है।